ये पक्षी चहचहाते थे। एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। इस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रामू। रामू एक मेहनती और दयालु इंसान था। वो जंगल और उसके जानवरों से बहुत प्यार करता था। रामू के पास एक छोटा सा खेत था जहां वो सब्जियां और फल उगाता था। वो अपनी फसल को जंगली जानवरों से बचाने के लिए हर संभव कोशिश करता था। उसने अपने खेत के चारों ओर एक मजबूत बाड़ लगाई थी और रात में खेत की रखवाली भी करता था। एक दिन रामू ने देखा कि एक भूखा हिरण उसके खेत में घुस आया है। हिरण डरा हुआ था और कांप रहा था। रामू को उस पर दया आ गई। उसने हिरण को अपने खेत से कुछ सब्जियां खाने दी। हिरण ने पेट भरकर खाना खाया और रामू को धन्यवाद देकर जंगल में चला गया। अगले दिन रामू ने देखा कि एक बंदर उसके खेत से फल चुरा रहा है। रामू को गुस्सा आया, लेकिन उसने बंदर को मारने के बजाय उसे समझाया। उसने बंदर को बताया कि फल उसके हैं और उसे बिना पूछे नहीं लेने चाहिए। बंदर को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने रामू से माफ़ी मांगी। रामू की दयालुता से जंगल के जानवर बहुत प्रभावित हुए। वे रामू को अपना दोस्त मानने लगे। जानवर रामू की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। जब रामू को लकड़ी की जरूरत होती थी तो हाथी पेड़ गिरा देते थे। जब रामू को पानी की जरूरत होती थी तो बंदर झरने से पानी ले आते थे। इस जंगल एक बार जंगल में भयानक आग लग गई। आग तेजी से फैल रही थी और गांव को खतरा था। और समझदारी रामू और गांव के लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वे सफल नहीं हो पा रहे थे। आ गई। जंगल के जानवरों ने रामू और गांव के लोगों की मदद करने का फैसला किया। हाथी अपनी सूंड में पानी भरकर आग पर डालने लगे। बंदर पेड़ों से टहनियां तोड़कर आग को फैलने से रोकने लगे। पक्षी आसमान में उड़कर बादलों को बुलाने लगे। जानवरों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया। रामू और गांव के लोगों की जान बच गई। रामू ने जानवरों को धन्यवाद दिया और उनसे वादा किया कि वो हमेशा उनकी रक्षा करेगा। लेकिन हम सब इस घटना के बाद रामू और जंगल के जानवरों के बीच दोस्ती और भी मजबूत हो गई। रामू जंगल का किसान बन गया। वो जंगल और उसके जानवरों की देखभाल करता था। रामू की कहानी जंगल में दूर दूर तक फैल गई। लोग उसे प्यार और सम्मान से देखते थे। सभी कहानी से सीख हमें जानवरों के प्रति दयालु होना चाहिए और उनकी रक्षा करनी चाहिए। वे हमारे दोस्त हैं और हमें उनकी मदद करनी चाहिए। चींटियों ने उसके पैरों को काटा, मधुमक्खियों ने उसके कानों में भिनभिनाना शुरू कर दिया और बंदरों ने उस पर फल फेंके। गजराज दर्द और परेशानी से कराहने लगा। वो समझ गया कि वो अकेला इन छोटे छोटे जानवरों का सामना नहीं कर सकता। वो जंगल से भाग गया और फिर कभी वापस नहीं आया। जानवरों ने चंपक की बुद्धिमानी और साहस की प्रशंसा की। उन्होंने महसूस किया कि एकता में ही शक्ति है। उस दिन के बाद से जंगल के सभी जानवर शांति और सद्भाव से रहने लगे। कहानी से सीख, हमें मुश्किल समय में हार नहीं माननी चाहिए। एकजुट होकर काम करने से बड़ी समस्या का समाधान किया जा सकता है। बुद्धिमानी और साहस से हर मुश्किल को